मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी तीरनादै कारं कारं करणनिवसं गोकुलव्यापकं श्यामं कामं व्रजजनमनोमोहनं मोहनाङ्गं चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लवी वल्लभ अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिरुद्धनीविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति ॐ शान्ति यत्यस्तवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः तावार्यमाणाः पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापहृतात्मानो नन्यवर्तन्त मोहिताः अन्तर्गृहगताः काश्चित् गोप्यो लब्धविनिर्गमाः कृष्णं तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलितलोचनाः दुःसह प्रेष्ठविरहा तीव्रतापभूता शुभाः ध्यानप्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्त्या क्षीणमङ्गला तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्यापि सङ्गताः जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीणबन्धनाः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण नारायण नारायण। भगवान से मिलने के लिए और ख्याल शरीर का रखें। जैसे देह दृष्टि और ब्रह्मात्मयी, देहात्म बुद्धि और ब्रह्मात्मयी के दर्शन, तो दोनों एक साथ कैसे रहेंगे? तो जैसे ज्ञान में विरोधी है देह का त्याग, ऐसे प्रेम में विरोधी है वस्त्राभूषण। ये वस्त्र, ये आभूषण किसी सौंदर्य के सूचक नहीं है, ये सभ्यता के सूचक हैं, ये संस्कृति के सूचक हैं, ये शिष्टता के सूचक हैं, ये मर्यादा के सूचक हैं। ये तो सब ठीक है, पर कहो कि वस्त्राभूषण में कोई प्रेम होए, कोई सौंदर्य होए। राधे श्याम को कालिदास ने शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन किया है। मलिनमति हिमांशोर लक्ष्म लक्ष्मी तनोति इयमधिक मनोज्ञा बलकले नाभितन्वी किमी वही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम। वो कहते हैं स्वरसिज मनुविद्धम शैवले नाभिरत्न, और कमल के खिले फूल के साथ अगर सिवार लिपट जाए तो क्या कमल की शोभा में कोई फर्क पड़ जाएगा? अच्छा, सुंदर मुंह पर दो चार बाल अगर गिर जाए ना, आंख को, है ना,
काटते हुए कपोल पर आ जाए तो क्या उससे सौंदर्य घट जाता है? सरसिज मनुविद्धम शैवले नातिरम्यम। कमल पर अगर चमार पड़ जाए तो इससे कमल की सुंदरता घटती नहीं, बढ़ती है। मलिनमति हिमांशोर लक्ष्म लक्ष्मीम तनोति। चंद्रमा में जो कलंक है, जो काला दाग है, उससे क्या चंद्रमा की शोभा घटती है? ये अधिक मनोज्ञा बलकलेनापि तन्वी। ये सुंदरी शकुंतला बलकल धारण किए हुए है तब भी अधिकाधिक सुंदर लगती है। किमी वही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम। जिनकी आकृति मधुर है उनके लिए कौन सी ऐसी वस्तु है जो श्रृंगार नहीं बन जाती, आभूषण नहीं बन जाती? सुंदरे किम सुंदरम मधुराणाम आकृति नाम किमी वो वस्तु मंडनम न भवती। जिनकी आकृति ही मधुर है तो ये प्रेम का आभूषण है। क्या स्त्री की सबसे बड़ी चातुरी क्या है? उसकी मुग्धता, उसका भोलापन। उसकी मुग्धता ही उसकी चातुरी है। वो बहस में किसी को जीत ले, 2 थप्पड़ मार के हरा दे, वो बड़ी अपने को विद्यावती सिद्ध कर दे, मैं साक्षात सरस्वती, ये उसका सौंदर्य नहीं है। स्त्री का सौंदर्य है उसकी मुग्धता, उसका भोलापन, ये उसकी चातुरी है। स्त्री की चातुरी ये है। और स्त्री का सौंदर्य क्या है? उसके हृदय में प्रेम होना। प्रेम में सौंदर्य है। संपूर्ण सुंदरों का सुंदर प्रेम है। उसमें वस्त्र की जरूरत नहीं, उसमें आभूषण की जरूरत नहीं, श्रृंगार ठीक हुआ कि नहीं इसकी जरूरत नहीं। जैसे ब्रह्मात्मय के दर्शन में देहात्म बुद्धि का त्याग, वैसे महाराज भगवत प्रेम में वस्त्राभूषण का जो बाह्य सौंदर्य है ना, उस पर दृष्टि न जाना। मिलने के लिए जा रहे हैं, वाह, नदी की तरह बहे जा रहे हैं। यथा नद्यः चंदमाना समुद्रे हस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। उपनिषद में आया, जैसे नदी अभिसार करती है, सरकती सरकती, बहती बहती समुद्र में जाके मिलती है और अपना नाम और अपना रूप छोड़ देती है। इसी प्रकार प्रेमी जब अपने प्रियतम की ओर बहता है तब हमारा नाम बना रहे, हमारा रूप बना रहे, है ना, हम भी कुछ बने रहें, ये ख्याल नहीं रहता है ना। अहम की पूजा और प्रियतम की पूजा, ये दोनों परस्पर विपरीत हैं। अहम की पूजा तभी हो सकती है यदि वो प्रियतम का हो और उससे प्रियतम को प्रसन्नता होती हो। ये मालूम पड़े कि इस वस्त्राभूषण से वे प्रसन्न होंगे, वही धारण करो। जा भेसा हमारा साईं लीजिए सोई भेज करो। लेकिन जब चुंबक ने खींचा तो लोह को ये ख्याल नहीं रहा कि मैं नहरनी हूँ, कि मैं चाकू हूँ, कि मैं कैंची हूँ। जब चुंबक ने खींचा तो लोह अपनी सकल सूरत भूल गया। कृष्ण जो है ना, कृष्ण माने क्या है? आप लोगों ने चुंबक कभी देखा होगा ना, चुंबक तो अरे वो काला ही है वो तो राधा रानी सोना है तो श्री कृष्ण कसौटी है, गोपियां लोहा है, नारायण, तो कृष्ण चुंबक है। कृष्ण माने कर्षक, जो अपनी ओर खींचे, हृदय में सोई हुई चीज का उल्लेखन करे। कृषति, कृष्ण किसान है, किसान। एक जने आए कृष्ण के पास, बोले कि मैं बिल्कुल निर्वासन हूँ श्री कृष्ण, मुझे तत्व ज्ञान हो गया, मेरे मन में कोई वासना नहीं है। बोले अच्छा,
थोड़ी देर में महाराज कहीं से घूम फिर करके साड़ी पहन के लड़की बन के सामने आ गया। अब वो निर्वासन जी महाराज के मन में जो वासनाएं छिपी हुई थी ना, देखते ही प्रकट हो गई। अब वो तो पीछे पीछे दौड़े, वो छिप गया है ना, फिर घूम फिर के फिर बालक बन के आया और वो बांसुरी दे। तो कहो निर्वासन जी महाराज क्या स्थिति है? बोले अरे ये क्या हुआ? अरे तुम हमसे प्रेम करो, देखो झूठ मूठ के निर्वासन मत बनो, है ना। भक्ति जो है ये व्यक्ति की शक्ति है, बोला। अच्छा आप देखो, एक बात आपको सुनाता हूँ। हम ईश्वर को चाहें कि ईश्वर हमको चाहे, दोनों में कैसे काम बनेगा, है ना। सचमुच अगर ईश्वर हमको चाहे तो हम सह नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे उसके तो न बाप न माँ, है ना, न माँ न बाप न भाई न बंधु, वो अगर किसी को चाहे तो बुलाएगा नहीं, वो तो आके तुम्हारे घर में बैठ जाएगा, तब कहोगे अरे हाय 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 हाय, है ना, ये तो बड़ी मुश्किल हुई, अब क्या करें अब क्या करें। उसको तो न जात न बिरादरी न नरक न स्वर्ग न पुनर्जन्म न माँ न बाप न कोई रोकने वाला न वेद न धर्म, है ना। तो तुम चाहोगे तो तुम्हारे जीवन का निर्माण होगा, और वो चाहेगा तो तुम्हें हटाना पड़ेगा, बोला। ये है, चाहने से हृदय का निर्माण होता है। ये ब्रह्म जो है ये परमार्थ सत्य वस्तु है, वो अव्यक्त, वो न किसी को बनाता न किसी को बिगाड़ता, सबको प्रकाशित करता है, सबको आनंद देता है, सबको सत्ता देता है, सब में समान है। और ये जो भक्ति है ये ब्रह्म की शक्ति नहीं है, ये प्रेमी की शक्ति है, बोला। इसी से जो लोग विरोध मानते हैं ना कि वेदांत में और भक्ति में विरोध है, वो जानते नहीं कि श्री रामानुजाचार्य जी महाराज जो विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन करते हैं उसमें जो अंतर्यामी ईश्वर है, जो ब्रह्म है, वो कैसा है उनको मालूम नहीं, है ना। जो समझते हैं कि भक्ति और वेदांत विरुद्ध है, उनको ये मालूम नहीं कि श्री वल्लभाचार्य जी महाराज का विशुद्धाद्वैत क्या है और भक्ति क्या है। जो समझते हैं कि भक्ति और वेदांत विरुद्ध है, उनको भी नहीं मालूम कि निम्बार्काचार्य महाराज का द्वैताद्वैत है और भक्ति क्या है। अरे द्वैताद्वैत वस्तु तत्व है, मूल तत्व है, सिद्धांत है ना। वो तो संपूर्ण जगत का अधिष्ठान है, आश्रय है, परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय है, अधिकृत उपादान है। और ये भक्ति जो है ना, ये तो मनुष्य के हृदय में पैदा होने वाली चीज, हमारी चीज है। तो जिसके दिल में भक्ति रहती है उसका निर्माण करते हैं। ये साधन का रहस्य ही ये है कि अगर अपने दिल को बनाना हो तो भगवान की भक्ति करो, प्रेम करो। व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं जजु। चुंबक अपनी जगह पर, उसने लोहे को खींच लिया, सोना जाके कसौटी से मेल गया। ये है कृष्णांतिकम जजु। अब ये कहो कि विघ्न न पड़े, तो जो विघ्न से हार जाता है वो भक्ति के प्रेम के मार्ग पर चलने योग्य नहीं है, तो धर्म के मार्ग पर भी चलने योग्य नहीं है। ये जो आजकल लड़के स्कूल कॉलेज में से पढ़ के निकलते हैं ना, और अपने माँ बाप को अहमक बोलते हैं, अहमक, तो ये क्या जाने। अरे बुजुर्ग लोग, उनसे कहो कि ईश्वर का भजन करो, तो रहा होगा बाबा कभी ईश्वर, उसने बनाई होगी सृष्टि, अब वो नहीं है, बना वो ईश्वर ने सृष्टि बना दी होगी, भाई बना दिया, बना के चला गया, अब नहीं है। अरे बाबा ईश्वर एक, हम लोगों का ये पक्ष है कि यदि ईश्वर न भी हो, कदाचित ये बात मान ली जाए कि ईश्वर नहीं है, तो भी भक्ति करने वाले का कल्याण होगा, हित होगा, मंगल होगा।
ये पक्ष शास्त्र में है, ये पक्ष रखा हुआ है कि यदि कदाचित ईश्वर न भी हो तब भी जो उसका ध्यान करेगा, उसका भजन करेगा, उसका प्रेम करेगा, उसका कल्याण होगा। तो लौकिक नियम ऐसा है, प्रारब्ध्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे ही, मतलब विघ्न भय से नीच लोग जो है ना, काम प्रारंभ ही नहीं करते। बोले इसमें ये रुकावट है, ये रुकावट है, ये रुकावट है, और उनको जो मददगार है वो तो दिखाई नहीं पड़ेगा, जो रुकावट है वो दिखाई पड़ेगा। और प्रारंभ किया और रुक लग गई, बोले अरे अमंगल हो गया। ये कोई आकाश में आत्मा रहती है, उसने आके हमसे कहा, उसने ये इशारा किया है कि पाँव में ठोकर लग गई, अब इस रास्ते मत जाओ, ठोकर लगे और लौट जाए। हम आपको अपने जीवन की कितनी बात बता सकते हैं कि पहले उसमें खूब विघ्न आया, बड़ा विघ्न आया। एक बार हम करणबाग से चले हरिद्वार को पैदल, 200 मील होगा, है ना। जो करणबाग से निकले और वर्षा शुरू हो गई सायंकाल, और बादल आसमान में, और वो बिजली चमके और वो गर्जना हो, है ना। तो 3 मील चलते चलते रात हो गई, है ना। ऐसा लगे कि प्रथम ग्रासे मक्खी का पाता, है ना। पहले दौर में मक्खी गिरी तो बड़ा विघ्न पड़ा। एक रोशनी दिखती थी थोड़ी नहर पार करके रात में हल्के, है ना, बिल्कुल रोशनी के सीध में हो, रास्ते से नहीं, है ना। खेतों में पानी भरा हुआ, पार करके 10 बजे गांव में पहुंच गए। हाँ, जाके उन लोगों ने आग जलाई और हमारे भीगे कपड़े सुखाए, दूध पिलाया, सो गए। लेकिन उसके बाद हरिद्वार तक कभी वर्षा नहीं आई, एक दिन भी वर्षा नहीं आई। वो आनंद से यात्रा हुई, वो आनंद से यात्रा हुई, है ना। अब पहले दिन हम सोचते कि अरे ये तो मक्खी गिर गई, है ना। तो विघ्न पड़ने से जो अपना मार्ग छोड़ देते हैं, उनके अंदर तो कोई जीवन नहीं है, बना। ये तो असल में विघ्न ही, विघ्न से तप के अपना साधन बनता है। कृष्णांतिकम यजु, विघ्न भी 2 तरह के होते हैं। एक तो बाहर की वस्तुओं से आते हैं और एक अपने मन से आते हैं। तो जो काम करने में ढिलाई होती है ना, उसमें तो अपने मन में से आते हैं। इसमें ये डर है, इसमें ये डर है, इसमें ये डर है। अब डर के मारे पाँव में रखो धरती पर। एक आदमी ने कहा कि महाराज 6 महीने के बाद ऐसा हो जाएगा तो, है ना। एक आदमी ने कहा अगर पानी न बरसा तो, है ना। मैंने कहा आज ही भूकंप आ जाए तो, कौन सा इंतजाम करोगे? अपने दिमाग को खराब नहीं करना चाहिए आदमी को। एक ने कहा कि आज से आज कहा कि पूना में जगह नहीं मिली, है ना, अब नासिक में तलाश करते हैं क्योंकि मुंबई से तो भागना पड़ेगा। अरे बिल्कुल, आप पानी का खर्च तो ज्यादा मत करना, है ना, लेकिन बिल्कुल बेफिक्र रहना, जाना वाना कहीं नहीं पड़ेगा, बोला। हाँ, बिल्कुल जाना नहीं पड़ेगा, हमारी जिम्मेवारी है, बोला। ये जो मन में डर है ना, ये विघ्न है। संसार में कितनी बार अवर्षण होता है। अपने मन को क्यों कमजोर बनाना? प्रारब्ध, सबका प्रारब्ध समष्टि प्रारब्ध एक में मिला हुआ है ना। ये वर्षा जो है ना, वो व्यक्ति प्रारब्ध से नहीं होता है, उसमें एक आदमी का प्रारब्ध नहीं होता है, उसमें सबका प्रारब्ध होता है, समष्टि प्रारब्ध। तो अब देखो, आपको सुनाता हूँ। विघ्न की कल्पना नहीं करना, डरना। तो जो चीजों से विघ्न आता है ना, सांप आ गया, गर्म हवा चलने लग गई, है ना, ये सब तो निर्जीव विघ्न है। लेकिन जब सजीव से विघ्न आता है ना, सजीव से विघ्न आता है माने घर के लोग रोकते हैं, उस समय पता चलता है। तो रुकावट जो पड़ती है
आप समझो कि आप कहीं जा रहे हो और हमने ऐसे हाथ कर दिया, तो आप और जोर लगा के हमारा हाथ हटावेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, हम अगर ऐसे हाथ न करें तो आप मामूली गति से चलेंगे, लेकिन यदि हम हाथ ऐसे कर दें तो जोर लगा के निकलेंगे। इसका क्या अर्थ हुआ कि आपके भीतर प्रेम में जो शक्ति छिपी हुई है उसको जाहिर करने के लिए नहीं, हाथ उसको प्रकट करने के लिए, सोती हुई शक्ति को जगाने के लिए विघ्न आया। तो ये जो गोपियों की गति में विघ्न आया, ये तो उनके पाप का फल नहीं है ना, ये तो उनके पुण्य का फल है, और पुण्य का नहीं, श्री कृष्ण की कृपा का फल है। क्या कि उनके हृदय में जो प्रेम है उसको आप कैसे जानते कि कितना प्रेम था। तो थोड़ी रुकावट पड़ी और बड़े देर से महाराज, जब मोटर को ऊपर चढ़ना होता है ना और चढ़ नहीं पाती है, ऊंचाई रोकती है, तो गियर बदल देते हैं और जोर से चलाते हैं। हाँ, ये रुकावट पड़ने पर तो ये प्रेम और ज्यादा चलाने का है, कम करने का नहीं है। सावार्ज्यमाणा पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापहृतात्मानो नन्यवर्तन्त मोहिताः। पति आए, वार्जमाणा वारण किया, पति ने दो चीज से वारण किया, एक धर्म से और एक प्रेम से। प्रेम से हाथ पकड़ लिया और बोले इस समय हमको छोड़ करके जाना तुम्हारा धर्म नहीं है। ये नहीं कि तुम कृष्ण के पास जाना धर्म नहीं है, ये बात नहीं हो। हमको छोड़ करके जाना धर्म नहीं है, कृष्ण के पास जाना धर्म नहीं है, ये तो दुनिया में कोई बोल ही नहीं सकता। ये वेद भी नहीं बोल सकता, श्रुति भी नहीं बोल सकती। बोला कृष्ण के पास जाना धर्म नहीं है, ये कौन बतावे? बोले नहीं, हमको छोड़ के जाना धर्म। गोपी ने कहा मैं तुम्हारे ही पास जा रही हूँ, वहां भी तुम हो, मैं तो तुमको अपने साथ लिए जा रहा हूं, मुझे तुम वहां मिलोगे, भगी हो। पिता ने पकड़ा, पिता ने स्नेह और वात्सल्य, तो बेटी रात के समय घर से बाहर नहीं जाना। उसको शंका नहीं थी अपनी बेटी पर, ये नहीं समझता था कि हमारी बेटी बाहर जाके कभी कोई गलत काम करेगी। माँ बाप तो प्राय अपने बेटी बेटों पर इतना विश्वास करते हैं कि देख के दंग रह जाना पड़ता है। बेटी बेटा हमेशा से ही माँ बाप को धोखा देते आए हैं, और माँ बाप हमेशा से ही विश्वास करते आए हैं। तो उन्होंने स्नेह अपना, वात्सल्य है ना, और लड़की में जो अज्ञान की कल्पना है, ये भी अनजान है, इसको अनुभव नहीं है ना, उसको रोको। बोले पिताजी तुम्हारा आशीर्वाद, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा वात्सल्य हमारी रक्षा करेगा, हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ हमारी रक्षा करेगा। भ्रातृबंधु भी, भाई आए, बोले बहन अकेले अकेले मैंने चलूं? बोले अभी बोले मत। बंधु भी, परिवार वाले लोग आए, बोले रे वार्जमाणा गोविंदापहृतात्मानो नव्य वर्तन्त मोहिताः। वो हमारा चोर जान शिखामणि गोविंद, जिसका नाम गोविंद, ये असल में गोपेंद्र शब्द है। वो गोपेंद्र, तो ये लौकिक व्याकरण से तो गोविंद बनता ही नहीं, हाँ वैदिक व्याकरण से गोविंद बनता है। इंद्र का इंद्र हो गया, और गविंद्र गवेंद्र जैसे होता है ना, गोविंद हो गया। पर इसकी भी विपत्ति निकाली, गाम विंदती थी, गायों के पीछे पीछे चलता है, इसलिए गोविंद है ना। गोविंद विद्यते थी, वेद वाणी के द्वारा प्राप्त होता है। तो नहीं, गोविंद शब्द का बहुत मजेदार मतलब है।
ये जो वेदांतियों का ब्रह्म है वो तो स्वयं है, किसी से मिलता नहीं है। और दृष्टा जो है वो विवेक से मिलता है। चित्त से विवेक कर लो तो दृष्टा मिलेगा। ब्रह्म तो स्वयं है और दृष्टा विवेक से मिलता है, उस बुद्धि से, बुद्धि विवेक से, विवेक करने से। और सगुण भगवान जो है वो भक्ति प्रेम से मिलता है, और स्वर्ग आदि जो है वो धर्म से मिलता है। कोई शरीर से मिलता है, कोई मन से मिलता है। ये एक ऐसा ईश्वर, दुनिया में ऐसा ईश्वर किसी के पास नहीं हो, चुनौती देके बोल सकते हैं। किसी धर्म पर आक्षेप नहीं करते हैं, बोला न मुसलमान के पास ऐसा ईश्वर है, न ईसाई के पास, न बौद्ध के पास, न जैन के पास, बोला न सिख के पास, न पारसी के पास। जो हो वो माफ करो, बोला हमारे पास ऐसा ईश्वर है जो इंद्रियों से मिलता है, जिसको बोलते हैं गोविंद। जो अधिष्ठान है सोई अध्यक्ष है। तो जिनके मत में केवल आश्रय ही आश्रय ब्रह्म है ना, उनके मत में इंद्रियों से कैसे मिलेगा? निराकार ही निराकार है तो इंद्रियों से कैसे मिलेगा? अंतर्जामी अंतर्जामी है तो इंद्रियों से कैसे मिलेगा? कि जो इंद्रियातीत है वही इंद्रिय ग्राह्य है ना। ये जो सिद्धांत है ना हमारा बिल्कुल वैदिक और उपनिषद, सब बाह्याभ्यंतरो यजा, बाहर भी वही भीतर भी वही। गोविंद माने यही है, अरे आओ आओ हम तुमको एक ऐसा ईश्वर देते हैं, लाल ललचाना मत बोला, ऐसा ईश्वर देते हैं जिसको तुम आंख से तो खूब देख लो और नाक से सुन लो और त्वचा से छू लो और जीभ से चाट लो और कलेजे से लगा लो है ना, और कान से सुन लो है ना, उसकी नाक से नाक कटा लो, उसकी सांस से सांस मिला लो है ना, उसके सिर से सिर चकरा लो। ऐसा ईश्वर हो, ऐसा ईश्वर सिर्फ तुम्हारे पास है। ये भागवत धर्म की महिमा है, भागवत धर्म की। और जो लोग वेदांत को ठीक ठीक समझते हैं, केवल व्यतिरेक दृष्टि में जो फंसे हुए नहीं है, तो ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, केवल व्यतिरेक दृष्टि में जो फंसे हुए नहीं है, जिनको अन्वय दृष्टि प्राप्त है, जिनको सर्वात्म बोध है, वो जानते हैं है ना। यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधि, जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ समाधि। जब जब पश्यति चक्षुर्भ्याम तत्तत् ब्रह्म, आँख से जो जो देखता है सो ब्रह्म है। लाओ है ना, ये लो ब्रह्म है ना, सावरा ब्रह्म, सलोना ब्रह्म, रसीला ब्रह्म है ना, मुस्कान वाला ब्रह्म, चितवन वाला ब्रह्म है ना, कुंडल वाला ब्रह्म, गुलाट वाला ब्रह्म, तिलक वाला ब्रह्म, काले बादलों वाला ब्रह्म है ना, और मयूर मुकुट वाला ब्रह्म है ना, बांसुरी वाला ब्रह्म, पीताम्बर वाला ब्रह्म, ये ब्रह्म है ना। ये गोविंद, इसका नाम है गोविंद। इसने क्या किया? अपहृतात्मानः गोविंदापहृतात्मानो नन्यवर्तन्त मोहिताः। गोविंद ने ऐसा ठगा महाराज, ठग लिया, ठगने लिया, लूट लिया। अपहृत शब्द का अर्थ है लूट लिया। ये देखो, जब पालन पोषण करना होता है ना तब राजकुमार बनते हैं, सबका पालन करना, रक्षा करना। और ज्ञान उपदेश करना हुआ तो ब्राह्मण बन गए, कपिल बन गए, दत्तात्रेय बन गए, ज्ञानोपदेश व्यास बन गए। ज्ञानोपदेश करना हुआ तो ब्राह्मण, और पालन पोषण करना हुआ तो क्षत्रिय, और लूट मार करना हुआ, अगर लोगों का मन लूटना हुआ तो बोले अहीर। ये अहीर का जो है ना, ये अहीर का कड़ दो अबीर तो अहीर को कड़े नहीं। अबीर तो निकल जाए आंख से, पर ये अहीर आंख से न निकले। आओ नारायण गोविंद गोविंदा परतात्मानः। लूटा भी क्या? हीरा मोती नहीं लूटता है, हीरा मोती नहीं लूटता है, तो क्या लूटता है? देह नहीं लूटता है, अपना बचाए रखना है ना, देह नहीं लूटता, ये तो आत्मा लूटता है।
सारे अंतःकरण को ही, है ना, इंद्रिय समूह को ही, मनोवृत्ति समूह को ही अपनी ओर खींच लेता है। अब तो महाराज मोहित हो गए, मोह वैचित्य, चित्त विचित्र हो गए, पहचाने ही नहीं है। ये बाप बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सुनाई नहीं पड़ा। तो ये पति बोल रहा है, कौन है, पति है, पहचान नहीं आया हो। जैसे पति से, पिता से, भाई से कोई जान ही पहचान न हो। मोहिता माँ उहितम जासा, उहिता मोहिता, मोहित माने जिनमें उहित नहीं है। उहित नहीं है माने ये माँ है, ये बाप है, ये भाई है, ये पति है, पहचान का ही लोप हो गया। और नन्य बर्तन तो बात सुनने के लिए भी खड़ी नहीं हुई, लौटी नहीं। अच्छा कोई ऐसी हुई, कोई ऐसी थी जो महाराज क्या हुआ, देवती थी। अंतर्गृहगता काश्चित् गोप्यो लब्धति निर्गमा कृष्णम तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलित लोचना। कहते हैं कि जो पूर्व जन्म की जोगिनी थी उनका वैसे ही अभ्यास। और ये महाराज गांव के वाले तो जो गाय दुह रही थी या जो खुले कमरे में थी, आंगन में थी, है ना, जिनका रास्ता खुला था वो तो चली गई, और कई तो बंद कमरे में थी। अंतर्गत आकाश से, अरे उनको इतना भी छेद नहीं मिला कि चिड़िया बन के उड़ जाए। अलब्ध बी निर्गमा, बी माने होता है पक्षी, बी माने शकुनी, अलब्ध वी निर्गमा, जिस रास्ते से चिड़िया उड़ के निकल जाती थी वो झरोखा, वो खिड़की भी उनको नहीं मिली। रास्ता दिखना ही बंद हो गया। तब सम्मिलित लोचना, बोले अच्छा शरीर नहीं जाता है, तो आंख बंद कर लिया। सम्मिलित लोचना, ये आंख अगर भगवान से अलग ले जाती हो तो आंख नहीं चाहिए, ये ईश्वर को देखने के लिए बनी है। प्रेम होवे तब ना। कृष्ण अलब्ध विनिर्गमा, तब क्या किया, कमीदित लोचना, लोचनम ज्ञानम, उनका ज्ञान जो है ना वो लुप्त हो गया, बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया। और सद्भावना युक्ता कृष्णम दध्यु, कृष्ण का ध्यान किया, कृष्ण का ध्यान लग गया। बोला गोपी को इतनी जल्दी ध्यान कैसे लग गया। सद्भावना युक्ता कृष्णम दध्यु जतः सद्भावना युक्ता, हमेशा से भावना तो वही थी, कृष्ण की भावना, कृष्ण की भावना, जिसके प्रति भावना होती है उसका ध्यान लग जाता है। ध्यान लगने का यही तरीका है। एक ने पूछा महाराज माला फेरने जब बैठते हैं तो कृष्ण का ध्यान नहीं आता, जब किसका आता है, बोले बेटे का। वाह भाई वाह, है ना, कृष्ण का नहीं आता है, बेटे का ध्यान आता है, इसका कारण क्या है। तो ऐसे ही करो ना कि बेटा गोद में हो और ध्यान आवे कृष्ण का, उल्टा क्यों नहीं होता। माला हो हाथ में और ध्यान आवे बेटे का, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि बेटा हो गोद में और माला फिरे कृष्ण का, ऐसा क्यों नहीं होता। तो देखो दुनिया में जिससे होता है संबंध, है कि नहीं, जिससे होता है प्रेम, उसका ध्यान आता है। तुम्हारा कृष्ण से कोई संबंध है कि नहीं। देखो उधर आत्मा की जो ब्रह्मता है वो संबंध रहित है, और कृष्ण की जो प्रियता है वो संबंध युक्त है। संबंध का बंधन है कि नहीं तुम्हारे मन में। अरे तुम्हारे बहुत रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, सैकड़ों हैं,
उनमें कोई एकाध रिश्ता कृष्ण से भी तो जोड़ो। तात मात गुरु सखा तू सब विधि तू मेरो, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे, तो ही मोहि नाते अनेक। देखो ये जब तक शरीर है और जब तक दिल है, तो इसको मेरा करके रखोगे तो रोओगे, और उसको तेरा करके छोड़ दो तो सुखी रहोगे। यही भक्ति का यही रहस्य है। मैं को काटता है ज्ञान और मेरे को काटती है भक्ति। दुनिया में जो मेरापना है ना, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, तो मेरा ईश्वर, ईश्वर के सिवाय मेरा और कोई नहीं, भगवान मेरा। लो ना, बन गई कि नहीं बात? ये भक्ति है, ईश्वर के प्रति ममत्व, ममत्वातिशयांकितः सम्यंग मत्रिणित स्वांतो ममत्वातिशयांकितः भावस्यैव सांद्रात्मा बुधै प्रेम निगद्यते। विद्वान लोग प्रेम किसको कहते हैं? एक तो दिल को खुरदरा मत रखो, है ना, चिकना कर दो। मत्रिण, तुम्हारा दिल ऐसा हो कि उसको देख के भगवान के मन में आवे कि इसको खा जाए। इतना मीठा दिल होना चाहिए, मिठास ही मिठास, मिठास ही मिठास दिल में हो गए, कड़वाहट न हो गए। दुनिया में अगर किसी को देख के तुम्हारा दिल कड़वा हो जाता है ना, तो भगवान को कड़वी चीज पसंद नहीं। और तुम्हारा दिल अगर हमेशा मीठा मीठा रहता है ना, तो तुम्हारे मीठे दिल को भगवान अपना भोग बना लेंगे। हो, जब तुम्हारे दिल में रूप होगा तो उसको देखेंगे, और रस होगा तो चखेंगे, और गंध होगा तो सूंघेंगे, शब्द होगा तो सुनेंगे। तुम्हारे दिल में जो होगा उसको भगवान अपना भोग बनाएंगे। लेकिन पहले दिल को मीठा कर लो ना। दिल की चाशनी में जो कोई चीज आवे उसको भिगोते जाओ, मीठा मीठा मीठा। और ये भगवान महाराज देखो ना, गन्ना के देश में पैदा होते हैं भगवान, आपको मालूम है कि नहीं? है ना, जिस देश में गन्ना ज्यादा पैदा होता है उस देश में भगवान के अवतार ज्यादा होते हैं। आप पता लगा लो गन्ना कहाँ ज्यादा पैदा होता है। और देशों में आचार्य लोग भी, विरक्त लोग हैं ना, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, ये आचार्य लोग तो और देश में पैदा होते हैं। लेकिन भगवान तो वहीं पैदा होते हैं बाबा जहाँ खूब गन्ना हो, गुड़ हो, है ना, शक्कर हो, है ना। उनको खिलाने के लिए शक्कर चाहिए। कटु पाक भगवान को पसंद नहीं, कटु पाक नहीं, मिष्ट पाक चाहिए, मधुर पाक चाहिए, मधुर। और दिल की दिल को खूब सोधा सोधा चाशनी बना के रखो, और उसमें जो डूबो भगवान को चाहिए वो। तो कृष्ण का ध्यान कहाँ से आवे? तो कृष्ण का ध्यान, भगवान का ध्यान होता है, एक तो भगवान के साथ संबंध बनाओ, और दूसरा उनके साथ प्रेम जोड़ो। जिससे भाई की याद तुमको आती है कि नहीं आती है? क्यों आती है? प्रेम है उससे, संबंध है उससे। पति की याद आती है कि नहीं आती है? बच्चे की याद आती है कि नहीं आती है? अरे एक रिश्ता उससे भी जोड़ दो ना, है ना। यही संबंध, सद्भावना जुक्ता। गोपी की मन में भावना है, सद्भाव भावानुकृता सया करते। कृष्ण की भावना करते करते गोपी का दिल हो गया कृष्णाकार। जब आंख बंद करके उसने देखा तो वहां मौजूद, है ना, और तीन टेढ़े पेट, है ना। ये कुब्जा को देखते ही जो कृष्ण मोहित हुए ना, इसका कारण था, वो बोले कि जैसा मैं ऐसी है। ये भी त्रिवक्रा है और मैं भी त्रिवक्र हूँ, है ना। कमर एक और घुटना दूसरी और उसका नाम त्रिवक्रा था। बोले भाई नाम का तो मेल खाता है, ज्योतिष की गणनाड़ी तो बैठ गई ना। देखो ना, है ना। तो
नाड़ी बैठ गई और गणना भी असल में बैठ गई। जैसे ज्योतिषी लोग देखते हैं ना, ये कुब्जा कृष्ण की गणना में हो, तो अब ये कटारे से तो दोनों प्रारंभ होते हैं और राशि एक है नहीं, है ना, तो बैठ गई बात। तो कुब्जा को देख के अगर हम भी टेढ़े हो जाते हैं बांसुरी आंसुरी बजाते समय, और ये भी टेढ़ी टेढ़ी है, चलो टेढ़े टेढ़े का अच्छा योग है, ध्यान लग गया। कैसे लगा? भगवान टेढ़े क्यों हैं? तो भगवान टेढ़े यूं हैं कि प्रेम सीधा नहीं चलता, प्रेम की गति टेढ़ी है ना। तो प्रेम की गति टेढ़ी है और कृष्ण प्रेम है तो टेढ़े हैं, है ना। अच्छा, और श्रृंगार का रंग सांवरा है, श्री कृष्ण सांवरे हैं, और भक्त बेचारे सीधे हृदय के सरल सरल, उसमें ये टेढ़े जाते हैं तो अटक जाते हैं, है ना, अटक जाते हैं। और सीधी चीज में टेढ़ी चीज डालते तो अटक जाते, निकले नहीं। और भगवान भी सीधे होते तो निकल जाते जल्दी से। बोले अपने को टेढ़ा बना के अटका दिया भक्तों के हृदय में, गद्यो। अब इस ध्यान का फल क्या हुआ? और पहले तो ऐसा लगा कि श्री कृष्ण से हमारा विरह है, विरह की स्फूर्ति हुई। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप भूता शुभा ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला तमेव परमात्मानं जार बुद्धियापि संगताः जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीण बंधना। नारायण, ये भगवान का विरह जो है, विरह ये किसी को फुरता ही नहीं है। अगर विरह का दुख हो ना, तो संसार से त्याग वैराग्य करना न पड़े, अपने आप हो जाए। अगर विरह की स्फुरना हो गए तो दुनिया को हटाने के लिए कोशिश न करनी पड़े। ये जो वेदांती लोग विवेक करते हैं ना, अत्यंत मलिनो देहो देही चात्यंत निर्मल, देह बड़ा मलिन है और देही अत्यंत निर्मल है, बेचारे विवेक करते हैं और फिर देह को मैं मान के सब व्यवहार करते हैं। लेकिन अगर भगवान से प्रेम हो जाए तो देह के बारे में सोचना न पड़े। एक बचपन की एक बात आपको बताते हैं। एक महात्मा ने हमको ये बात सिखाई थी। ब्रह्मचर्य किसको कहते हैं बोला? तो संस्कृत भाषा में एक श्लोक आता है, उसमें पहले वर्णन है 8 प्रकार के मैथुन का, और फिर कहा कि ये 8 प्रकार का मैथुन न होना ब्रह्मचर्य। तो महात्मा ने कहा, देखो हो हमारी बात सुन लो। बोला किसी को ब्रह्मचर्य बताना हो तो ऐसे मत बताना। वो नहीं जानता होगा कि मैथुन कितने प्रकार का होता है तो उसको मालूम पड़ जाएगा, ऐसे नहीं बताना। पहले तो ये बताना कि ताला ऐसे तोड़ना, किवाड़ी ऐसे खोलना, नकब ऐसे लगाना, है ना, और संदूक ऐसे खोलना और माल ऐसे निकालना, चोरी करने का सब तरीका बता के, और फिर कहना कि चोरी मत करना, है ना। अरे उसको तो चोरी की शिक्षा ही हो गई। देखो आपको सुनाते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर हमसे कोई कहे कि तुम भगवान का समागम चाहते हो कि विरह, तो हम कहेंगे हमको विरह चाहिए। अरे बोले मानो ये विरह क्यों मांगते हो? बोले कि देखो समागम में तो अकेला रहता है और विरह में तो सब जगह दिखाई पड़ता है, वृत्ति सदाकार हो जाती है। जिसको विरह संगम विरह विकल्प है, वरम यह विरहो न संगम तस्य, ये है तो तस्या, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उसको तस्य कर दिया है। तो हाथ जोड़ दिया। मैंने शहर में चलते चलते कहीं कृष्ण का मंदिर पड़ गया तो हाथ जोड़ लिया, कहीं भूत भैरव का मंदिर पड़ गया तो उसको भी हाथ जोड़ लिया, है ना। कभी है ना दुर्गा का मंदिर पड़ा, उसको भी हाथ जोड़ लिया। ये बात दूसरी है। आप आस्तिक हैं, परमात्मा है, सबको हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जब दिल में प्रेम आता है ना, तो एक एक क्षण का विरह हो कल्प के समान हो जाता है। संसार का प्रेम नहीं, भगवान का प्रेम।
जिसके हृदय में विरह की फुरना नहीं हुई, उसके अंदर संयोग का सुख भी नहीं भासेगा। जिसके बिना हम दुखी नहीं होते, उसके मिलने पर सुखी कहाँ से होंगे? अगर फोड़े का दर्द नहीं हुआ तो उसके फूटने पर सुख क्या मिलेगा? शांति कहाँ से मिलेगा? मजा क्या आएगा? ये तो जिसको दुख है उसी को सुख होता है। भगवान का विरह जिसको सताता है, विरह जागा, विरह जग जाए हृदय में, तो कैसा विरह जागता है? उत्तापी पुटपाकतोपी गरलग्रामादपि क्षोभणः दम्भोलेरपि दुस्सहः कटुरलम् हृन्मग्न शल्यादपि प्रौढ़ः तीव्र विसूचिका निचयतोऽप्युच्चैर्ममायम् बली मर्माण्यद्यभिनक्ति गोकुलपतेर्विश्लेष जन्माज्वरः। जब विरह का विष व्यापता है तब मिलन अमृत बन करके आता है। मैं बौरी ढूंढन चली रही किनारे पे, तो गोपी को ध्यान लग गया हो, और ध्यान में वो भगवान से ऐसी मिली, उनको पान खिलावे, है ना, उनके बाल संवारे, उनका पीताम्बर सुधारे, है ना, उनके हृदय पर अपना सिर रख दे, ऐसी मिली कि उसको दर्शन समानाकार वृत्ति हो गई। ये भूल गया कि ये ध्यान है,